हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए वाटर क्राइसिस के बारे में। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये क्राइसिस काफ़ी बढ़ रहा है। और देखो, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ प्लान्स लेकर आई हैं। वहीं पर कई जो सिटीज़ हैं उन्होंने वेल परफॉर्म किया है। देखो, इस इशू को कंप्लीट डिस्कस करूंगा उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं पर कई न्यूज़ आउटलेट्स में आपने देखा होगा, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने कहा था कि 16% के करीब सदर्न स्टेट्स में इसका जो लेवल है वो गिर चुका है। वहीं पर बेंगलुरु जैसी सिटी, जहां पर रिचार्ज वेल्स जो हैं वो अबाउट 1000 के करीब बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बूस्ट किया है अपने सिटी में वाटर के सोर्सेज को, राइट। वहीं पर अगर हम बात करें सॉल्ट वाटर, वो तकरीबन 97.5% के करीब धरती पर मौजूद है। उसके बाद आता है ग्लेशियर और पोलर आइस कैप्स, जो कि स्टोर करती हैं नियर अबाउट 69% के करीब फ्रेश वाटर। देन ग्राउंड वाटर जो कि 30% के करीब है। देन आता है रिवर्स, जिसमें 0.33% के करीब वाटर रिसोर्सेज जमा है। वहीं पर लास्ट में आता है जो वाटर एयर में प्रेजेंट है 0.035%। जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो कवर की थी कि सुपर एलिनो के इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं 2024 में। सुपर एलिनो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ड्रॉट्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अभी के लिए इंडिया इज फेसिंग एक्सट्रीम वेट वाटर क्राइसिस। ये आपने सुना होगा कि सदर्न स्टेट्स में भी जो पानी की क्षमता लेवल है वो डिप हुआ है नियर अबाउट 16% के करीब। और हमारी बॉडी वैसे भी कॉन्स्टिट्यूट करती है 60% के करीब वाटर इन एडल्ट्स और 65% के करीब इन चिल्ड्रन। वहीं पर अकॉर्डिंग टू CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो लेवल है प्रीवियस ईयर से काफ़ी डाउन गया है। इस साल 28% के करीब गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम मंथ में 35% के करीब था। वहीं पर एज पर दी CWC रिपोर्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो टोटल लाइव स्टोरेज जो थी वो 150 मॉनिटर्ड रिजर्वायर्स में 50 बिलियन क्यूबिक मीटर से ऊपर रहती है इस साल। और ये कम है पिछले साल से नियर अबाउट 81% के करीब। और देखो, टोटल एवरेज अगर पिछले 10 सालों की ले तो 96% की गिरावट देखी गई है फ्रॉम द एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि ये रिजर्वायर्स कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए हैं। वहीं पर गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि ग्राउंड वेल्स बनाए जाएं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, राइट। जिसकी वजह से हम इन जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज कर पाएँ, या फिर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके, जिसकी वजह से आने वाले समय में हमें बेनिफिट हो सके। यानी कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है उसको दोबारा से रिचार्ज किया जाए। अभी के लिए स्टोरेज डिस्पैरिटी पूरे इंडिया में देखी गई है। लास्ट टाइम इसे रिकॉर्ड किया गया था 1901 में, और इस साल का जो ईयर है इसको काफ़ी हॉटेस्ट बताया जाता है। वहीं पर वेरियस जो जगहें हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर वाटर शॉर्टेजेस की अभी भी कमी है, स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। IMD की रिपोर्ट के हिसाब से भी यही देखा गया है कि इस साल जो हीट वेव्स रहेंगी वो भी अबव नॉर्मल लेवल ही रहेंगी। वहीं पर देखो, हमारे जो डैम्स हैं, डैम पर काम हो रहा है, या फिर वाटर जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, जैसे रन ऑफ वाटर होता है रिवर में, या फिर डैम्स को बनाना, उससे बिजली को प्रोड्यूस करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। सो हमें वाटर को स्टोर करके रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखो इसकी वजह से ही जनरेटर चलता है। देखो, टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमने से बिजली पैदा होती है, और बिजली जो है वो कई गाँव में डिलीवर की जाती है, कई विलेजेस में रोशनी की जाती है, जिसकी वजह से तो ये भी कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। रन ऑफ वाटर जो रिवर्स में पहले होता था, जिसका हम यूज़ करके बिजली जनरेट कर पाते थे, वहाँ पर जो फ्लो है वो वाटर का कम हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को इश्यूज आएंगे, या फिर आने वाले समय में जो बिजली का उत्पादन है वो पूर्णतः तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके जो सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं वो देखे जा सकते हैं एग्रीकल्चर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। अगर बात करूं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की, सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरेज डिस्पैरिटी जो है CWC ने जैसे कि मेंशन की है, नदरन रीजन डिस्पैरिटी जो कि 6 बिलियन क्यूबिक मीटर से ऊपर रहती थी, जो कि नियर अबाउट 31% है इसकी टोटल कैपेसिटी का।
वो इस साल काफ़ी कम है। पिछले साल ये 37% थी, और देखो एवरेज अगर देखूं तो पिछले 10 साल की उससे भी ये कम है। एवरेज जो थी वो 34% के करीब थी। सो नदर्न रीजन कहीं ना कहीं फेस करेगा, ड्रॉट्स की संभावना हो सकती है, या फिर वेरियस इश्यूज जो हैं वो नदर्न रीजन में फेस किए जा सकते हैं, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। सो आप समझ सकते हो, राइट? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे चला गया है, और देखो वाटर का टेबल भी जो है वो हैम्पर हुआ है, एक्विफर्स जो हैं वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे। और यही मेन इशू रहा है कि देखो आज अगर मैं एग्जांपल लूँ, पंजाब की जो पहले 150 फीट पर पानी निकलता था, आज वो 300 फीट के करीब चला गया है। सो आप समझ सकते हो कि ये कितना एक इशू बन चुका है। ईस्टर्न रीजन डिस्पैरिटी में अगर देखें तो ईस्टर्न रीजन काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। असम, झारखंड वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में लाइव स्टोरेज कैपेसिटी 7 बिलियन क्यूबिक मीटर से ऊपर है, जो कि 36% है टोटल कैपेसिटी का, और ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और देखो पिछले साल की अगर 10 सालों की एवरेज देखें तो वो 32% थी। वहीं पर कुछ एरियाज जैसे कि वाटर डेफिशिएंट हैं, जैसे कि कृष्णा कावेरी रिवर बेसिन हो गया, ये डेफिशिएंसी फेस करेंगे स्टोरेज में। और सुबर्ण रेखा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, यहाँ पर स्टोरेज लेवल जो है वो बेटर देन नॉर्मल रहेगा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर बात करूं, महानदी पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच में ये हाईली डेफिशिएंट रहने वाली हैं। सो यहाँ पर कई इश्यूज क्रिएट होते हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज ढंग से काम नहीं कर पा रहा, और इस पर सरकार को डेफिनेटली ध्यान देना होगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बेंगलुरु वाटर रिचार्ज की एग्जांपल लेते हैं। रिसेंटली बेंगलोर ने नियर अबाउट 986 रिचार्ज वेल्स को रीस्टोर किया था। और ये देखो ये न्यूज़ भी आई थी कि 1000 के करीब बेंगलुरु ने वाटर रिजर्वायर्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। वेल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेंगलुरु ये फेस कर रहा था कि डिप्लीटेड जो ग्राउंड वाटर लेवल्स है या फिर वाटर का जो क्राइसिस है वो बेंगलुरु में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और ये सिटी वैसे भी काफ़ी टेक सिटी है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं। सो ये भी इश्यूज होते हैं। सो डेफिनेटली उसके हिसाब से भी जो काम बेंगलोर की जो वाटर एंड सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड है उन्होंने ढंग से किया मॉनसून से पहले। अभी के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि बेंगलुरु ये क्राइसिस कैसे फेस कर सकता है, क्योंकि कावेरी वहाँ से बहती है। द रीज़न बीइंग, देखो बेंगलुरु में अभी भी मिलियन ऑफ पीपल जो है वो डिपेंड करते हैं ग्राउंड वाटर पर। ग्राउंड वाटर यानी कि ग्राउंड वेल्स जो होते हैं वो ड्राई अप हो गए थे। और इस बात की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो BWSS बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने दी है। उन्होंने साफ साफ बोला कि देखो ये क्राइसिस सिर्फ कावेरी के इशू की वजह से नहीं है, या फिर कावेरी नहीं है इसके पीछे। द रीज़न बीइंग कि जो ग्राउंड वेल्स हैं वो ड्राई अप हैं। अभी के लिए इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आने वाले समय में? रिचार्ज वेल्स, वाटर टैंक्स जो हैं ये देखो ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज नहीं करेंगे, ये एक तरीके के सल्यूसिस बना देंगे, और आने वाले समय में पोल्यूशन भी कंट्रोल किया जा सकेगा। सल्यूसिस का मतलब होता है डैम के नीचे जो गेट्स बने होते हैं। और पब्लिक की पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी रही है, क्योंकि लोग भी अवेयर हो रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि देखो जो बेंगलुरु की बोर्ड है, वाटर स्टोरेज बोर्ड, इनको जो लोग हैं लोगों ने भी इंटरेस्ट जताते हुए 74 के करीब प्रपोजल्स दिए हैं प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग कि कैसे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इम्प्रूव्ड वे के साथ, ताकि उस चीज़ को स्टोर किया जा सके, और जब जहाँ पर जो ड्राई सीजन होता है वहाँ पर इस पानी का उपयोग किया जा सके। ये जो क्राइसिस है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखा जा सकता है, अफ्रीकन रीजन में या फिर एशियन रीजन। नॉट ओनली एशियन, देखो कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी इस चीज़ को फेस कर रही हैं। वाटर स्कार्सिटी इतनी बढ़ चुकी है कि राइट नाउ 8 बिलियन पीपल के करीब, यहाँ पर 785 मिलियन लिखा है, अभी के लिए हमारी जो जनसंख्या एज ऑफ 2024 है 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1 बिलियन पीपल जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक्सेस नहीं मिल रहा वाटर का, फ्रेश वाटर का। 2.7 बिलियन एक्सपीरियंस करते हैं वाटर स्कार्सिटी एटलीस्ट 1 मंथ इन ए ईयर। समझ सकते हो 12 महीने में 1 महीना आप वाटर स्कार्सिटी को फेस करोगे। सो इसके रीजंस क्या होते हैं? देखो ओवर एक्सप्लोटेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पोल्यूशन हो गया, या फिर मेजर चेंज जो क्लाइमेट चेंज वो भी मैन मेड ही देखा जा रहा है, राइट?
इंसान जो है वो चैलेंज करता है हर बार जो हमारा नेचर होता है। सो नेचर अपने ढंग से चलता है। वाटर स्कार्सिटी को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, वाटर हार्वेस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए कि वाटर को वेस्ट मत करो। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हम जो रेन वाटर है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएँ। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और इंडिया गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स चलाए हैं? नेशनल वाटर मिशन हो, जल जीवन मिशन हो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर जल की सुविधा आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से इंडिया में प्रोवाइड की जा सके, रिमोट लोकेशंस पर भी। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डू कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।